नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम एंड जैन योगा से रमाकांत यादव उर्फ गीता रामदास। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण विषय है आहार शास्त्र। आहार शास्त्र के कुछ सत्य को आज हम समझने जा रहे हैं। दोस्तों, ये देह रूपी बॉडी ईश्वर ने हमें प्रदान की है। यह चलने हेतु ईंधन की ज़रूरत है और यह हमें आहार से मिलती है। दोस्तों, इसलिए जो भोजन है, अन्न, यह पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इतना बड़ा उसका दर्जा है। तो प्रथम समझते हैं ये जो भोजन हमें लगता है, एग्जैक्टली हमारे शरीर को क्या लगता है। क्या रोटी लगती है, चावल लगता है या क्या लगता है? तो इसका हम साइंटिफिक सच समझेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर की ज़रूरत है सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल और थोड़ा प्रोटीन। यही चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत है। आप जो भी खा रहे हैं, चपाती, सब्जी, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक कर रहे हैं, ईश्वर ने हमारे इसके अंदर, शरीर के अंदर एक शुगर फैक्ट्री बनाई है। उसका पूरा कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है और वह ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल खून खींच लेता है। यह खून के माध्यम से हर कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचता है, साथ में ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये संयोग से एनर्जी बनती है और यह एनर्जी से हमें फ्रेश लगता है। तो दोस्तों, यह सत्य आपको समझना है। हमारे शरीर को सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स और कुछ टूट फूट के वास्ते प्रोटीन्स की ज़रूरत है। यही हमारी ज़रूरत है। आप क्या खाते यह महत्वपूर्ण नहीं है, उससे यह मिलना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको यह सत्य को प्रथम समझना है कि हमारे शरीर की बेसिक ज़रूरत क्या है। हमारे शरीर की जो ज़रूरत है वो कोई चिकन, मटन या आलू पराठा नहीं है। उसका अंतिम ध्येय है सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल और ये सत्य को आप यहाँ समझें। दोस्तों, शरीर शास्त्र में हमने समझा था भोजन यह बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। इससे हमारा शरीर बनता है और हमारे शरीर का विकास ये 25 साल तक पूरा होता है। उसके बाद हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारा ईंधन क्या है, हमारा मुख्य भोजन क्या होना चाहिए और क्या है, यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे ब्रह्मांड में जो परमपिता ईश्वर ने जो जीव सृष्टि निर्माण की है, हर एक के लिए अपना अपना ईंधन ईश्वर ने तय करके दिया है। और यह सब प्राणी जगत आप देखेंगे, हरिण, बंदर, गाय, भैंस, जो जो प्राणी हैं वो कुदरत ने जो डिसाइड करके दिया है वही खाते हैं और जीवन भर स्वस्थ मस्त रहते हैं। दोस्तों, मानव यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ निर्मिति है और ये ईश्वर का अंश भी है। उसके बावजूद भी इंसान बीमार क्यों है, दुखी क्यों है, इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसका प्रथम कारण ऐसा समझ में आता है कि जो प्राणी कुदरत ने जैसा दिया है उसी स्थिति में खाते हैं, वह स्वस्थ मस्त जीवन आखिरी श्वास तक आत्मनिर्भर रहकर जीते हैं। उनके कोई बच्चे नहीं होते जो उनको संभालते हैं, न उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, न हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये मानव को क्यों है, इसका मूल कारण हमें पता करना पड़ेगा। सिर्फ प्राणियों में और मनुष्य में फ़र्क इतना ही है कि उनके पास बुद्धि नहीं है और मानव के पास बुद्धि है। तो इस कारण को हमें समझना अनिवार्य है। दोस्तों, हमने आपको बताया हम बीमारियों पे काम करते नहीं हैं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम उसके कारण के उगम स्थान पे जाकर काम करते हैं और वो कारण को ख़त्म करते हैं। तो यह कारण क्या है, मानव को ही बीमारियाँ क्यों है, यह जानने के लिए हमें 10,000 पहले आदि मानव का अभ्यास करना पड़ेगा। जब धरती पर आदि मानव आया उस टाइम आग का भी शोध नहीं लगा था। वह जो भी फल पत्र मिलता था वो खाकर जीवित रहता था।
उस समय किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी। मगर दोस्तों, एक बार क्या हो गया, बड़े दो पथराव के टकराव से आग निर्माण हुई और जंगल में आग लगी। पूरे जंगल में आग ही आग लगने से बहुत सारे प्राणियाँ, सब्जियाँ उसके अंदर जल गई। कुछ आधी जल गई, कुछ पूरी जल गई। और मानव ने टेस्ट हेतु उसका वो खाया। उसको कच्चे से वो थोड़ा अच्छा लगा। फिर मानव ने पकाया हुआ खाने का सोचा। वह दो पत्थरों को घिस कर आग के निर्माण करता था और उसने फिर भोजन पकाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह प्राणी नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ मानव को ही ईश्वर ने बुद्धि दी है और उसके साथ साथ फ्री विल भी दी है। यह बंदे ने तब से आग के ऊपर खाना पकाना शुरू किया। बस कुदरत के जीव सृष्टि में और मानव में इतना ही फर्क है, जो ईश्वर ने दिया है, जैसे स्थिति में दिया है, कुदरती स्थिति में वो खाते हैं और मानव उसको पका कर खाता है। यह दोनों में मुख्य फर्क है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है जो कि मानव आज बीमार और रोगी है। तो दोस्तों, फिर ये मानव को टेस्ट जीभ को उसके लग गई और फिर यह मानव ने रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी रसना, जीभ और मन के चक्कर में जो शरीर को जरूरी नहीं है वो पेट में डालते गया, उबालते गया और संस्कार करते गया, मसाले डालते गया, तेल में उसको फ्राई करते गया और खाते गया। उसकी जीभ की लालच बढ़ी रही थी। दोस्तों, मानव शरीर की रचना पूर्णतः शाकाहारी प्राणी की जैसी है। वो शाकाहारी ही है, मगर ये मानव ने प्राणियों को काट के भी खाना शुरू किया, उनको जलाना शुरू किया, उनको पकाना शुरू किया और यह प्राणियों का मांस भी खाने लगा, जो कि उसका भोजन नहीं है। दोस्तों, आज विश्व भर की जो कोरोना वायरस ने हमें परेशान किया है, उसका निर्माण आप जानते हैं, ये मांसाहार से चाइनीज लोगों की देन है, जो सारे गंदे कीड़े खाते हैं और उनकी वजह से ये पैदा हो गया है। तो यह मानव मांस, मटन, मच्छी भी खाने लगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। यह मानव बहुत सारे इसके ऊपर प्रयोग करते गया। पहली बात तो एक जो ईश्वर ने हमारे लिए जो मूल भोजन बनाया है, वह प्रथम हम समझ लेते हैं। भगवत गीता और रामचरितमानस के हिसाब से मनुष्य का मूल ईंधन फलम पत्रम तोयम है। मतलब फल, पत्तियाँ और पानी, यही मानव का मूल भोजन है। और यह भोजन से मानव भटक गया। वह वही सब्जी को 100 डिग्री में बॉईल करते गया। जो जीवित है, हर हरी सब्जी और फल में जीव होता है, जीवनी शक्ति होती है। जब से उसने उसको उबालना शुरू किया, उसके अंदर की जीवनी शक्ति खत्म होने लगी और यह प्राणी जो सजीव वस्तु है उसको मृत करके खाने लगा। और फिर यहाँ से ही दोस्तों सिलसिला शुरू हो गया बीमारियों और दुख का। बीमारियों और दुख का और कोई भी कारण नहीं है। इसका सत्य है कि जो ईंधन भगवान ने मानव को तय करके दिया है, वह खा नहीं रहा है। वह अपने मन और जीभ की लालच में भटक गया है और यहाँ तक भटक गया है कि अभी तो उसने फास्ट फूड, बर्गर, जो नहीं खाना चाहिए वो उसने खाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, शरीर भी क्या करेगा? उसकी डिज़ाइन यह खाने के लिए नहीं है। यह गाड़ी का ईंधन ही नहीं है। मेरे दोस्तों, आपके पास एक छोटी सी कार है जो पेट्रोल से चलती होगी। मैं कहता हूँ, क्यों इस पर पेट्रोल डालते हो? महंगा है। उसके लिए राशन से जो केरोसिन मिलता है, उससे भी आपकी गाड़ी चलेगी, ये 100% मेरा विश्वास है। आपका तुरंत जवाब आएगा, हाँ सर, गाड़ी चलेगी, मगर उसका इंजन खराब होगा। मानो इतना भी नहीं सोच रहा है, मेरी गाड़ी जो है
जो मेरा मूल ईंधन है उसे चला नहीं रहा हूँ, गलत खाओगे तो अंदर से गाड़ी तो खराब होगी। उसके लिए ऊपर से सब ठीक दिखता है, अंदर बहुत से दिन पे दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यह मानव के सारे बीमारियों और दुख का कारण मिला और वह है पक्व आहार। तो ये पक्व आहार हम त्याग नहीं सकते मगर नियंत्रण तो कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे क्या हम घास खाएं? हम क्या जानवर हैं? अरे भाई, आप जानवर नहीं हैं, आपको एक बुद्धि है। ये बुद्धि नहीं, ये बुद्धि से आप एक कच्चे अन्न को भी रसदार बनाकर खा सकते हो। दोस्तों, आज यहाँ तक ही। अगले वीडियो में हम समझते हैं मानव को बीमारियाँ और दुख क्यों हैं, उसका कारण और निवारण पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।